दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद रहे। कल ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब भी नहीं रुका था दिल्ली का कामकाज। बीजेपी करती है बेबुनियाद बातें। पीएम आवास पर आया एक नया मेहमान। गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के माथे पर है ज्योति का चिन्ह। पीएम मोदी ने नाम दिया दीप ज्योति। शिमला की संजौली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा बवाल। आज भी भारी संख्या में सड़कों पर निकले लोग। प्रदर्शन में महिलाएं भी हुई शामिल। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। हिंदू संगठन के बंद की अपील का असर दिखा। सुबह 9 से 11 बजे तक दुकानें बंद रहीं। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापारियों का विरोध। सुन्नी शहर में बंद का दिखा व्यापक असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा कि वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल है। पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई है 11 घंटे की ढील। बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर जारी है रोक। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार। हादसे में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर और कैशियर की हुई मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में थी दोनों की पोस्टें। अंडरपास में बैंक मैनेजर कैशियर की मौत के बाद फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। सिस्टम की हकीकत सामने आई। लोगों का आरोप, कई दिनों से जमे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बही। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में समाया। एहतियातन पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। खतरे की जद में सितारगंज, टनकपुर, पीलीभीत को जोड़ने वाला पूरा गौला पुल। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी में डूबे 2 लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। ट्रैक्टर से पुल पार करते हुए हुआ था हादसा। पिछले 3 दिन से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। पानी की तेज धार को देखकर सहमे लोग। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश और पहाड़ों पर लगातार गिर रहे मलबे के कारण नेशनल हाईवे 9 को बंद किया गया। लोगों की आवाजाही में परेशानी है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमीन धंसने से स्कूल को पहुंचा भारी नुकसान। विकासखंड लमगड़ा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भारी तबाही। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई थार जीप। सड़क की दोनों तरफ लंबा जाम। मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से सड़क हुई बंद। लोगों को भारी परेशानी। तो यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल से छोड़े गए पानी से 35 गांव डूबे। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी। ग्रामीणों की मुश्किलों में इजाफा। भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि। कई घाटों पर चढ़ा पानी। प्रशासन हुआ अलर्ट। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क। ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे पानी से सड़कों पर जल भराव। पुल से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही है गंगा। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को कम से कम गंगा स्नान करने की सलाह। यूपी के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की तेज लपटों को देखकर मचा हड़कंप। शहर के बीचों बीच आग से लोगों में दहशत का माहौल। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए शहीद। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद। 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होते थे आतंकी घटनाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर देश को संदेश दिया। देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। हिंदी दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा सभी भाषाओं को जोड़ने का काम करती है हिंदी। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में हिंदी को दिया नया जीवन। सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं ने नमन किया। गुरुवार को सीताराम येचुरी का निधन हुआ था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा। लालबाग के राजवा के दर्शन करेंगे, पूजन भी करेंगे। चिंचपोकली भी जाएंगे नड्डा। बांद्रा पश्चिम में भी गणेश जी की करेंगे पूजा। गृह मंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर एक मीटिंग हो सकती है। यूपी में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले। 29 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। मैनपुरी, आजमगढ़, आगरा, जौनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के डीएम बदले गए। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताए कि अखिलेश का मंगेश यादव से क्या है रिश्ता। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने वाला वीडियो जारी किया। जगदानंद सिंह ने कहा, पूरा बिहार जानता है राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश को केवल कुर्सी से चिपकना है। प्याज, बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी। महाराष्ट्र, हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार। विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं ने कोलकाता की अभया के लिए उठाई न्याय की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर दुख जताया। परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मयूरेश्वर के एक कैनाल में मिले 2 महिलाओं की शव। 3 दिनों से लापता चल रही थी महिलाएं। मॉब लिंचिंग की हुई थी शिकार। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूटी सोने की चेन। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 कारों में भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। एक कार सवार नशे में था धुत। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में देर रात रमाबाई इलाके में एक इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 13 लोग झुलसे, सभी का इलाज जारी। करीब 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर किया शेयर। डीएम ऑफिस ने आईटी हैक होने का दिया हवाला। साइबर सेल में दर्ज होगा मुकदमा। मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी के दिन जमकर उमड़ी भीड़ में फंसी महिलाओं को पुलिस ने बचाया। धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिरी थी महिलाएं। बल प्रयोग कर पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के पुणे में पति ने मोबाइल की जिद नहीं की पूरी। पत्नी ने नाराज होकर की फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या। कई दिनों से नए मोबाइल की मांग कर रही थी पत्नी।